औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अमीन सुदवीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक। और रमज़ान के साथ साथ उस महंगाई का तूफ़ान भी इस कौम को बहुत मुबारक। रमज़ान आने से पहले पहले अशिया खुर्दनोशी कीमतों में बेजा इजाफ़ा कर दिया गया। फिर जो है पेट्रोल, रमज़ान के दौरान ही ईद से कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत में अचानक 10 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया कि ये कहकर कि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, इस बुनियाद के ऊपर हम इजाफ़ा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और भी इन्होंने जो है गैस का एक जो पेट्रोल बम, उसके बाद फिर गैस का एक बम फाड़ा है। जो गैस के मीटर के चार्जेस थे जो 40 रुपये वसूल किए जाते थे, गैस के जो मीटर के चार्जेस थे उसको उन्होंने 40 रुपये से इजाफ़ा करके जो 40 रुपये मीटर रेंट की सूरत के अंदर सुई सॉर्दर्न गैस कंपनी ले रही थी, उसको इजाफ़ा करके तकरीबन 500 के करीब कर दिया गया है। इस पर भी खामोशी। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, उसके ऊपर भी खामोशी। फिर उसके बाद एक पूरे शहर के अंदर, पूरे रमज़ान के अंदर एक अफरा तफरी का समा था कि लोग परेशान थे कि किसी तरह से उनको अशिया खुर्दनोश और खाने पीने की अशियाओं के अंदर कहीं तो उनको कोई रिलीफ मिल जाए, कोई तो उनको सस्ता राशन मिल जाए, कहीं तो उनको फ्रूट सस्ता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान का वो लोग हैं, बेज़मीर लोग हैं, जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के महीने को भी जो है ना एक कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। यानी उनकी सोच ये है कि एक ही महीना आया है, इसी महीने के अंदर हम कमाई कर लें। मैं पिछली वीडियो के अंदर भी, पिछले व्लॉग के अंदर भी इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि कराची में मौजूद या पूरे पाकिस्तान के अंदर में मौजूद जो तमाम सियासी जमातें हैं, अगर वो यूनाइट हो जाएं और अगर वो इकट्ठी होकर जो है आवाम की फलाह बहबूद का सोचें, तो इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का बंदोबस्त किया जा सकता था। इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, इन मुनाफ़ाखोरों का बंदोबस्त किया जा सकता था। लेकिन नहीं, सब तरफ खामोशी थी। कोई सियासी पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तमाम तर जितने कराची और पूरे मुल्क के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर थे, पूरे महीने जो है रमज़ान के पूरे महीने जो है मीडिया ने और मीडिया के ज़रिए से जो है तमाम तर सोशल मीडिया और तमाम तर लोगों आवाम को इंगेज करके रखा, या आवाम को जो इस मामले के अंदर के पंजाब के इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो इसी कशमकश के अंदर पूरा रमज़ान भी गुज़र गया, फिर ईद भी गुज़र गई, और रमज़ान का महीना गुज़र गया, रमज़ान के बाद फिर ईद भी आ गई। ईद के बाद तमाम तर कोई पार्टियां, कोई मीडिया इस महंगाई के ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं है। लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से लोग अपना घर का गुजारा कर रहे हैं, इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान के ख़त्ते के अंदर गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी का जीना दूभर हो चुका है। दोपहर का खाना तो खाएंगे आप, कहीं रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, कि कहीं बैठते हैं, कि ऑफिस मीटिंग के अंदर होते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कॉल करते हैं आप, तो उस कॉल के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। वो आपसे ले लिया जाता है उसके अंदर जब आप कार्ड रिचार्ज करते हैं, या आपका प्रीपेड या पोस्टपेड जो भी होता है, आपकी बिलिंग का सिस्टम होता है, वहाँ पर भी आप टैक्स की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को अदा कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जो आपको बिल पेश किया जाता है, उस बिल के अंदर भी आप टैक्स अदा कर चुके होते हैं। हम इतने मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं कि हम जगह जगह पे टैक्स अदा कर रहे हैं, हर जगह पे हम टैक्स अदा कर रहे हैं। और बिजली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बिजली के नक्स से कई गुना ज़्यादा जो है वो टैक्स की मद में आपसे वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल के अंदर लेवी की सूरत में, सेल टैक्स की सूरत में, जनरल सेल टैक्स की सूरत में, जगह जगह के ऊपर टैक्सेस की भरमार है। अच्छा, दुनिया भर के अंदर एक कानून है, टैक्स देने वाले को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, उसके हुकूक का ख्याल किया जाता है। उसकी कोई परेशानी होती है तो रियासत की ज़िम्मेदारी है उसकी परेशानी को हल करे। उसके एवज़ पता है आपको क्या मिल रहा है शहर के अंदर, वो सबको पता है, आप सबके इल्म में। उसके एवज़ आपको गैर यकीनी सूरत हाल, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं आप घर से निकलते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप घर में सही सलामत वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या आप अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हो जाएंगे, या अपनी नई मोटरसाइकिल से आप महरूम हो जाएंगे,
या अगर आप कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह से मैंने बड़ी मुश्किलों से ये मोबाइल ख़रीदा था, परचेज़ किया था, मैं इसको बचा लूँ, तो फिर आप उस डाकू की गोली का निशाना बनकर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। तो आप तो हुकूमत और रियासत जो है आपको टैक्सों की सूरत में तो आपसे बेतहाशा पैसा वसूल कर रही है, लेकिन आपको दे कुछ भी नहीं रही है। आप जब सड़क इस्तेमाल करते हैं, आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी आप टैक्स अदा करते हैं। रोड टैक्स अदा किया जाता है, उसमें टैक्सेस होते हैं। जब आप ट्रांसफ़र करवाते हैं गाड़ी तो उसमें टैक्स होते हैं, फिर सालाना टैक्स होता है उसके अंदर गाड़ियों का। तो लेकिन वो टैक्स क्या है पता है? टूटी-फूटी सड़कों का टैक्स लिया जाता है आपसे। सही मसरफ़ के अंदर आपके टैक्सेस के पैसों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप टैक्स देने के बाद भी महकूम हैं। फिर आपसे कह दिया जाता है कि जी पूरी कौम भिखारी है और पूरी कौम जो है आईएमएफ की मक़रूज़ है। आईएमएफ की मक़रूज़ पूरी कौम नहीं, आईएमएफ की मक़रूज़ सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरान है, जिसमें तमाम तर जो है पूरी कौम को शामिल कर दिया गया है। टैक्सेस और उसकी आईएमएफ के कर्ज़े के अंदर पूरे लोगों को लपेट लिया गया है कि जी तमाम तर पाकिस्तान का एक बच्चा जो पैदा होते ही जो है वो आईएमएफ का मक़रूज़ है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है जी। यानी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जितना कर्ज़ा इन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए, अपने मामला चलाने के लिए लिया है आईएमएफ से, तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तमाम। तो फिर उसकी सूरत में फिर वो आपके ऊपर प्रेशर भी आता है कि जी आप टैक्सेस लगाएं, बिजली के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं। फिर वो टैक्स फिर वो आवाम से वसूल करते हैं और आवाम को डिलीवर कुछ भी नहीं होता। सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं। सस्ते बाज़ार के अंदर सिर्फ नमूद व नुमाइश के खातिर मैंने अभी रमज़ान के दिनों में एक वीडियो अपलोड करी थी। एक मैंने दिखाया था, साहब बहादुर का बाज़ार था, सिर्फ उनकी वाहवा के लिए। जो अशिया खुर्द-व-नोश बाहर जिस दामों में रही थी वो उनके बाज़ार के सस्ता बाज़ार की सूरत में लेकिन उल्लू बोल रहे थे। यानी चंद एक लोग बेचारे जाते थे। अगर ऐसा मुमकिन होता कि वाकई हकीकतन उन बाज़ारों के अंदर जितने भी कराची के डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बाज़ार लगाए गए, वहाँ के डीसी साहब की निगरानी में या डीसी साहब के हुक्म के ऊपर जो बैनर आवेज़ा थे कि सस्ता बाज़ार मुंजानिब डीसी फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो लेकिन वहाँ पर लोगों को बड़ी मायूसी का सामना था। जो अशिया खुर्द-व-नोश बाहर जिस कीमत पे थी वही वहाँ पर थी। बस ये था कि उस बाज़ार के अंदर बड़ी एक बदमाशी थी वहाँ पर ना। 1 नंबर 2 नंबर दर्जा दोयम की चीज़ दर्जा अव्वल के ऊपर बदमाशी के साथ फ़रोख्त की जा रही थी। यानी कि टोटल किसी भी इदारे का कंट्रोल, जो इदारे इस करप्शंस को रोकने के मिजाज हैं, जिनको अथॉरिटी है, वो ख़ुद इन कामों के अंदर वो ऐसे मामलात करेंगे। तो फिर बहरहाल इस कौम का अल्लाह हाफ़िज़ है, यहाँ के लोगों का अल्लाह हाफ़िज़ है। यहाँ पर तो इस पाकिस्तान को तो सब ने जो है वो एक समझा हुआ है कि वह जो रमज़ान के महीने में अल्लाह ने इस मुल्क को इस खत्ते के अंदर मौजूद वजूद में लेकर आया अल्लाह ताला, और इसको ये लोग बड़े मज़े लेकर रमज़ान के महीने में जो है वो खा लिया जाए। वो खाया तो खैर काफ़ी अरसे से जा रहा है, ये तो सबके इल्म के अंदर है। जितने भी हुक्मरान हैं पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ही लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क को खाया और इस मुल्क को बर्बाद किया, इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि यहाँ पर एक गैर यकीनी और मायूसी की सूरत हाल यहाँ के नौजवान के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ का नौजवान तक, आपको पता है इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका जो है यहाँ से मूव कर रहा है, पाकिस्तान से निकलता जा रहा है। गैर यकीनी सूरत हाल है, कहीं पर भी कोई अदल इंसाफ कायम नहीं है। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ अच्छा एक और चीज़ थी जिसमें डिस्कस करनी थी, जो रमज़ानों में एक ऑब्ज़र्वेशन थी, मेरी अपनी आंखों देखा हाल था, जो मैंने ख़ुद देखा कि जी जो इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, एसडीएम वगैरह जिसे कहते हैं, या एसी वगैरह, तो वो अपनी गाड़ियों में निकले वहाँ पर मुबैना तौर पर ये कहा गया है, देखा गया है कि उन्होंने 5,000 की पर्ची काटी और 50,000 रुपये साइड से लेकर उनका जो होता है डी जो बीच का आदमी होता है वो देकर वो बीच में वो देख रहे होते हैं सारे रेट लिस्ट वगैरह, और बाद में जाकर वो सेटलमेंट कर रहा होता है, उन लोगों से बातचीत कर रहा होता है, जी ठीक है जी हम इतने में कर लेंगे, वो वहाँ से लेते हैं निकल जाते हैं आगे। तो फिर उनका तमाम तर दुकानों के ऊपर विज़िट होता है, दुकानों पर। ये मेरा ख़ुद मुशाहिदा है, मैं ख़ुद गया हूँ एक चिकन की दुकान के ऊपर,
तो चिकन की दुकान के ऊपर मैं गया, वहाँ पर जाकर मैंने उससे बोला, यार तुमने तो ये 600 रुपये रेट के हिसाब से तो लाउड स्पीकर लगाया हुआ था, 600 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। मैंने बोला 675 या अपना 697 और 597 या 575 रुपये प्राइस लिस्ट लगाई हुई थी। मैंने, आप क्या इस प्राइस लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हो? बोला नहीं जी, इसके मुताबिक तो हम नहीं बेच रहा। मैंने फिर लगाई हुई क्यों? बोला ऐसे ही लगाई हुई है हमने। मैंने, कोई ACDC वगैरह नहीं आते? बोला आते हैं, तो वो लेके चले जाते हैं अपना हिस्सा। और ऐसे ही हुआ है शहर के अंदर। ये तो मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा ही हुआ है हर लेवल के ऊपर। करप्शन का बाज़ार गर्म है हर लेवल के ऊपर, जो है बहुत बड़े बड़े मामलात हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मज़ीद हमारा मोरल नीचे की तरफ जाता रहेगा और हम मज़ीद तनज़्ज़ुली की तरफ जाते रहेंगे। हम कौम नहीं बन सकते, हम एक बाशऊर महज़िब कौम नहीं बन सकते। हम इसी करप्शन के अंदर, वो करप्शन दर करप्शन दर करप्शन, वो एक सिलसिला, उस करप्शन को वो अपना हक़ समझते हैं। अपना हक़ समझ के हर इदारा, हर डिपार्टमेंट, हर जो है महकमा, इन तमाम चीज़ों को अपना हक़ समझ के ले रहा है। और नौकरी को तो वो तनख्वाह जो है वो काम ना करने की तनख्वाह ले रहा है, और जो काम जो करता है वो छापे मारता है, वो जाता है फिर उसकी वो रिश्वत ले लेता है मुबैना तौर पर। ऐसा देखने में आया पूरे शहर के अंदर, पूरे शहर क्या, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। करप्शन हर सतह के ऊपर है, हर लेवल के ऊपर करप्शन है। गवर्नमेंट के पास असेंबलियों में बैठ के कानून पास किए जाते हैं, उस कानून की एवज़ जो है फिर बड़ी बड़ी रिश्वतें तलब की जाती हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।